नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू ट्रेड चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स काफ़ी सारे लोगों को रीड करना आता है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको सबको पता है कौन सा चार्ट पैटर्न कैसे रीड करना है। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, एम पैटर्न क्या होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या होते हैं, कप हैंडल क्या होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी वो चार्ट वो सही से ट्रेड नहीं कर पाते। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? वाई चार्ट पैटर्न फेल्स एंड हाउ टू फाइंड गुड बाय जोन। ये तीनों का लॉजिक एक ही है। चार्ट पैटर्न भले ही हम सीख जाए लेकिन कहाँ पे ट्रेड करना है, फेल क्यों होता है और जोन कौन सा है बाइंग का, ये हमें इस वीडियो में देखना है। आपने अब तक जो भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लिया है, क्या एक बार आप वो खुद से रिकॉल कर सकते हैं कि मैंने कहाँ पे एंट्री करी थी, कौन से स्टॉक में कितना स्टॉप लॉस दिया था, उसका लॉजिक क्या था? और ये वाले वीडियो देखने के बाद जाके आप वो सेम चार्ट एक बार वापस से एनालाइज करिए, क्या यही मिस्टेक आपने भी वहाँ पे करी थी। ठीक है, लेट्स सी। हम जो लॉजिक ढूंढ रहे हैं वो लॉजिक इस स्टॉक में ढूंढते हैं, वॉकआउट लिमिटेड। ठीक है, स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम आपके सामने है। जनरली बताता हूँ आपको, पोजिशनल के लिए या तो स्विंग के लिए हो, कोई सा भी स्टॉक हो, वो आपको पहले मंथली या तो वीकली में ढूंढना पड़ेगा। वीकली में अच्छे बाइंग के जोन में होगा तो वो स्टॉक में मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टॉक को स्टार्टिंग से देखता हूँ। यहाँ पे स्टॉक में क्या हुआ था, एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अब डब्ल्यू का रिटेस्ट होकर प्राइस ऊपर नहीं गई और इसके नीचे प्राइस चली गई थी, तो मैं इसको एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करूँगा, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना चाहिए। अब यहाँ से प्राइस ऊपर आई और ये वाला जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ ब्रेक करके प्राइस ऊपर क्लोज कर गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो जोन था, यहाँ पे हमें ये पता चल चुका था कि ये अच्छा खासा बाइंग जोन है और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था। तो अपने ये वाले बाइंग जोन में हम इंटरेस्टेड होंगे बाय करने के लिए। एक आध स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे गया भी होगा, लेकिन फिर भी ये वाला जोन आपको पता होगा बाइंग का अच्छा है। क्यों बता रहा हूँ अच्छा है? ये जो प्रीवियस सप्लाई था फर्स्ट, यहाँ से सब बाइंग सेलिंग आया था, ये सारे सेलर्स को हरा के प्राइस ऊपर लेके गया है, वो ये वाला बाइंग जोन था। ठीक है, तो बाइंग जोन हमें पता चल गया ये अपना बाइंग जोन अच्छा खासा है। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न बना हुआ है, भले ही आप एंट्री ऐसे ही रैंडमली ना करें और ये पैटर्न देख के एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से देख सकते हैं आप स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पैटर्न कहाँ ढूंढा? एग्जैक्टली अपने बाय जोन में। बाय जोन किस लॉजिक से ढूंढा मैंने? इसको कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, कुछ लोग डिमांड बोलते हैं, क्योंकि प्रीवियस सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करने वाला जो बाइंग आया था यहाँ से आया था, तो ये हमारा प्रीवियस सेलर ट्रैप हुआ है यहाँ पे, ये बढ़िया बाइंग जोन बनेगा। अब यहाँ पे कप हैंडल बोलिए या तो डब्ल्यू बोलिए, यहाँ से स्टॉक ने बढ़िया सा मोमेंटम दिया। क्या ये वाला अभी वॉल्यूम आप देख सकते हैं? ये वाला वॉल्यूम, ये बाइंग कहाँ से हुआ है? ये इसी जोन से बाइंग आया है वापस से, तो ये मैं मेरा बाइंग जोन मान सकता हूँ अभी। ये वाले प्रीवियस, जैसे मैंने ये सेलर्स ट्रैप बोला था, वैसे ही ये वाले सेलर्स अभी ट्रैप हो चुके हैं, तो मैं ये वाले सेलर्स में अपना बाइंग का ऑर्डर शिफ्ट करना चाहूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसी प्राइस को एक्सटेंड किया है यहाँ पे। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, इस रैंडमली बाय नहीं करना होता है, ऐसे स्टॉक को छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा जैसे ही ये स्टॉक इस वाले जोन में आया, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनने के लिए देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पे बाइंग का पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी लोग इसको पहचान पाएंगे, या तो आप इसको ये वाला पैटर्न एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो कुछ लोग इसको भी ट्रेड करना जानते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट करा प्राइस ने, तो ये दोनों पैटर्न जो बने हैं वो अपने डिमांड जोन के कारण बने हैं। तो ऐसे वाले बाइंग में जैसे देखिए यहाँ से ब्रेकआउट आया, प्राइस ने सेम लोकेशन पे रिटेस्ट किया और वहाँ से बाइंग देखिए, यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 80% का बाइंग मिला है। तो ये वाला जो टारगेट था, इसका जोन था, उतना से भी ज़्यादा हमें टारगेट मिला है, तो यहाँ पे भी अपना ट्रेड अच्छा खासा हो जाता है। अब देखिए यही ब्लू जोन जो बॉक्स है मेरा, ये बॉक्स मेरा बाइंग के लिए बना हुआ है। अब प्राइस वापस से उसी जोन में आया, अब यहाँ पे भी एक छोटा पैटर्न बना है, भले ही छोटा हो, ट्रेड आपने किया हो ना किया हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको समझना है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वीकली में देख रहा हूँ मैं, अगर मैं डेली में आके चेक करूँगा तो यहाँ पे वही पैटर्न मुझे मिलेगा और उसका ब्रेकआउट भी अच्छे लोकेशन पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे मिला था, जिसका ब्रेकआउट डेली में यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मैं 180 के आसपास बाइंग रखता, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता, फिर भी मेरे लिए बाइंग अच्छा खासा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हम सिंपली ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले डिमांड जोन को प्राइस ने टैप किया और बाइंग किस प्रकार से डिमांड आया है, यहाँ पे देख सकते हैं वापस से ये वाला पैटर्न यहाँ पे बनाए। मैं ज़रूर चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में पैटर्न का नाम बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि ये पैटर्न यहाँ पे बना है और ये यहाँ पे क्यों काम कर रहा है। दो लोकेशंस पे मैंने पैटर्न बनाया, आपको दो पैटर्न्स बनाए सेम लोकेशंस पे। देखिए यहाँ पे भी काम किया उसने, इसके अलावा ये वाला लोकेशन था,
यही लोकेशन पे यहाँ पे एक पैटर्न काम किया हुआ है। इसके अलावा सेम पैटर्न यहाँ पे भी काम किया हुआ है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन से पैटर्न है, और लोकेशन आप जान सकते हैं। यही लोकेशन पे जो बाइंग हुआ है ना, प्राइस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 300 के भी नीचे प्राइस है, और यही जो बाइंग हुआ है यही वो मोमेंटम आगे कंटिन्यू किया है प्राइस ने। जो 300 वाला प्राइस था वो ऑलमोस्ट 2000 तक पहुंचा है, ऑलमोस्ट 2000 तक। तो ये आप सोच सकते हैं किस प्रकार का बाइंग यहाँ पे ऐसे वाले स्टॉक्स में होता है। इसलिए आप ज़रूरी है कि आप कोई भी स्टॉक पैटर्न जो ढूंढ रहे हैं वो पैटर्न उस स्टॉक के बाइंग जोन में होना चाहिए। जैसे ही बाइंग जोन में, डिमांड जोन में प्राइस आए, वहाँ पे डिमांड क्रिएट हो और प्राइस में कुछ पैटर्न बने, वहाँ पे आपको एंट्री करनी है, ना कि रैंडमली कहीं पे भी पैटर्न बने आपने बाय कर लिया। तो उसका रिस्क रिवॉर्ड ना तो अच्छा होता है, ना तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पे भी एक पैटर्न दूसरे एक स्टॉक में दिखाना चाहूँगा। ये वाले स्टॉक में हम देखते हैं कि अभी ये क्या है, ये वाले स्टॉक में मोमेंटम हो चुका है पूरा, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस टच कर चुका है। अब जब तक प्राइस इसमें है तब तक हम उसको बाय नहीं कर सकते। RSI भी जो है 60 के नीचे आ चुका है, तो मेजरली ये साइडवेज में रहेगा या तो डाउन साइड में जाएगा। अप साइड में जाएगा तो भी ज़्यादा अप साइड के चांसेस नहीं है जब तक ये वाले जोन को ब्रेक ना करे। ठीक है, तो ये वाला स्टॉक हम साइड में रखते हैं। दूसरा एक स्टॉक एनालिसिस के लिए देखते हैं। ये वाला स्टॉक आपके सामने है। अभी स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो RSI जो है अभी 60 के ऊपर ही है और अच्छे से होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब स्टॉक के एनालाइज करने का मेरा लॉजिक क्या था, स्टॉक ने यहाँ पे एक अपना सप्लाई जोन क्रिएट किया है। ये वाला सप्लाई जोन है। लास्ट जो बायर ट्रैप हुआ है ये वाला ग्रीन कैंडल, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया था, तो ये वाला मैं बायर ट्रैप का कैंडल मार्क कर देता हूँ। जैसे ही बायर यहाँ पे ट्रैप हुआ, प्राइस जैसे उस जोन में वापस से जा रहा है, वहाँ से देखिए सेलिंग आ रहा है। सेम जोन में प्राइस गया, सेलिंग आ रहा है। अब सेम जोन में प्राइस गया है, वापस से सेलिंग आने के चांसेस है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये वाला जोन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तब से ये वाला स्टॉक में हम बाय नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमें यहाँ पे कुछ पैटर्न मिला था बाइंग करने के लिए? आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही जैसे IPO आया था, IPO के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था। इसको IPO बेस ब्रेकआउट पैटर्न भी कुछ लोग बोलते हैं। यहाँ पे बाय कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड बाइंग के लिए हम क्या कर सकते थे? यहाँ पे अगर अपना मिस हो चुका है बाइंग, तो देखिए एक फिबोनाची का टूल हम यूज़ करते हैं। मैं अपने सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता हूँ फिबोनाची का 50-60 जोन, जिसमें बाइंग के लिए हम यहाँ पे भी कर सकते थे। अगर यहाँ पे भी नहीं बाय किया है तो ये वाला जोन परफेक्ट था। यहाँ पे भी सेम सेटअप देख सकते हैं आप। रेजिस्टेंस, प्राइस ने वापस से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ने यहाँ क्लोज किया। जैसे ही टैप करने आया, सपोर्ट को टैप किया और यहाँ से बाइंग आ गया, तो यहाँ बाय कर सकते थे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होता। अब सेम जोन देखिए, मैं यहाँ पे ये सपोर्ट को यहाँ पे मार्क करता हूँ। जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बनेगा। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई तो क्या हुआ है, देखिए 1500 का प्राइस है, वहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट 3600 तक गई है और डबल से भी ज़्यादा। और वहाँ से जब प्राइस रिट्रेस करी है ये वाले जोन में, तो अपना बाइंग का जोन यहाँ पे था। तो हम इस लेवल पे आएंगे और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। अभी हम वीकली देख रहे थे, अभी डेली में देखेंगे। डेली में आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल आप थोड़ा इग्नोर करिए। ये एक्चुअली कुछ कैंडल ऐसे बनते हैं कि ये सडनली दिखाता है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से सडनली बाइंग आया। 5 मिनट में जाके 1 मिनट में भी देखेंगे तो एक ऐसा ही कैंडल होगा। इलॉजिकल कैंडल होता है। जैसे कि मान लीजिए कैंडल यहाँ पे ही इतना ही ट्रेड किया हुआ है वो, फिर भी आप अगर समझना चाहते हैं कि ऐसा ही कैंडल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न बना है आपके सामने, सेम डिमांड जोन के कारण बना है। इसके अलावा अगर इसको हम अवॉइड करते हैं तो भी ये वाला एक पैटर्न बना है जिसका रिटेस्ट करने के प्राइस आई और यहाँ से ऊपर चली गई, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना है। और अगर ये वाला पैटर्न भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी ये वाला पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो ये ब्रेकआउट लेवल पे हमें प्राइस यहाँ पे मिल जाती, तो यहाँ पे भी हम एंट्री कर सकते थे। अब इसके अलावा एंट्री अगर मिस होती है, अगर यहाँ से सच में स्टॉक ये रैली देता है, तो हम इसको बाइंग के लिए कहाँ पे देख सकते हैं? तो देखिए ये वाला सेम स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है। जो फर्स्ट लॉजिक हमने देखा था, टॉप से बॉटम में फिबोनाची मार्क करेंगे और उसका जो 50-60 का बॉक्स रहेगा, यहाँ पे देखिए प्रीवियसली सपोर्ट भी लिया है प्राइस ने उसी जोन में, तो उसी जोन में जैसे ही प्राइस आया, यहाँ पे एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न आपको मिला हुआ है। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में ढूंढने पड़ता है। यहाँ पे डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न मिला हुआ है, तो ऐसे ही लोकेशन आपको पहले ढूंढना होता है। तो आप जब भी एनालाइज करें किसी भी चार्ट को, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, मंथली, वीकली। देखिए हमें देखना क्या है, स्टॉप सबसे पहले देखना है हमें टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉक देखना है। उसके बाद क्या देखना है, स्टॉक का ट्रेंड देखना है। स्टॉक अप ट्रेंड में होगा, उसी में अप ट्रेंड में होगा तो उसी में हमें ढूंढना है बाइंग। लेकिन कब ढूंढना है? जब स्टॉक में रिट्रेसमेंट आता है तब। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्टॉक में एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू क्या बताया मैंने
प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था या तो वो सपोर्ट बन रहा हो या फिबोनाची का कोई इंपॉर्टेंट एरिया हो 50-60 बॉक्स जैसा गोल्डन जोन हो। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अपने पैटर्न्स। अभी जो हमने पैटर्न्स देखे कप हैंडल, डब्ल्यू या इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो भी पैटर्न हो उस लोकेशन पे बन रहा है कि नहीं। और उसके बाद क्या देखेंगे, इस लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक में यहाँ पे क्या देखना है, कैंडल स्टिक में हमें ये देखना है कि क्या वो कैंडल स्टिक यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है उसको, तभी जाके हम उसको बाय करेंगे। यही सीक्वेंस में आप बाय करेंगे तो भी आपके जीतने के चांसेस जो है ज़्यादा है। अभी एज ऑफ नाउ ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो इसमें बाइंग के चांसेस बन सकते हैं। ऐसा ही आपको जो भी आपने स्टॉक में या तो प्रॉफिट या तो लॉस बनाया होगा चार्ट पैटर्न के हिसाब से, वो स्टॉक को आप देखिए और आप एनालाइज करिए क्या मैंने यही लॉजिक्स के साथ वो स्टॉक बाय या सेल किया था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।